यह है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपका स्वागत है आज के हमारे दैनिक अध्ययनिका वास्तविकता संग्रह अध्ययनिका के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस याकिलोमे DSc DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करता है आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 31 मई, दिन शनिवार, और संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा विवरण जानता है। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है रोमियो के 8वें अध्याय 26 वचन से NKJV अनुवाद से, और ये कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, जीवन निर्णयों से भरा है, कुछ सरल तो बाकी जीवन बदलने वाले निर्णय। कभी कभी आप अपने आप को चौराहे पर पा सकते हैं, जहां पर आप सुनिश्चित नहीं है कि क्या करना है। आपके लिए एक अवसर खुला हुआ है और आप आश्चर्य कर रहे हैं, क्या मैं इसे लूं? आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा कदम क्या होगा? अच्छा समाचार यह है, पवित्र आत्मा विवरण जानता है। उसकी सलाह लो और वह आपको सिद्ध मार्गदर्शन देगा जिसकी आपको जरूरत है। हालेलुया। रोमियो के 8वें अध्याय 26 वचन में पौलुस के सुंदर और उत्साहजनक शब्दों पर फिर से मनन करो, जैसा कि आरंभिक वचन में दोहराया गया है। यह कहता है, पवित्र आत्मा सारी वस्तुएं जानते हुए, परमेश्वर की इच्छा और पिता के दिमाग को जानते हुए हमारे लिए मध्यस्थता करता है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। प्रेज द लॉर्ड। वह आपके अंदर और आपके द्वारा प्रार्थना करता है, आपकी सहायता करते हुए जब आप नहीं जानते कि किस लिए प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है। स्थितियों, लोगों और यहाँ तक कि आपके खुद के भविष्य के विषय में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है और सूक्ष्म विवरणों को समझता है, अर्थात आपके जीवन के विषय में वस्तुएं मानवीय समझ के परे वस्तुएं हैं, और वह उसके अनुसार आपके लिए मध्यस्थता करता है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, कह रहे हैं, कल्पना कीजिए कि आपके पास ऐसा एक व्यक्ति है जो ठीक ठीक जानता है कि आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, और वह दैवी सटीकता के साथ आपके पक्ष में प्रार्थना करता है। यह पवित्र आत्मा की सेवकाई है। परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन मुख्य बात यह है, यदि आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करते तो आप इस दैवी सहायता का अनुभव नहीं करेंगे। आप बस बैठे बैठे आहें भरते हुए और जीवन के होने का इंतजार करते नहीं रह सकते, अर्थात अपने पैर तानते हुए अपनी कुर्सी पर इधर उधर हिलते हुए, आंसू बहाते हुए। यह कुछ नहीं बदलेगा। शायद कोई प्रार्थना करे, प्यारे पिता, मेरा मामला गंभीर है, कृपया मुझ पर दया करें। प्रभु ने पहले ही आप पर दया की है। यही कारण है कि उसने यीशु को भेजा और आपको पवित्र आत्मा दिया। हालेलुया। देखो कि बाइबल क्या कहती है। पहला पतरस के 2 अध्याय 10वें वचन में एम्प्लीफाइड अनुवाद से, एक समय तुम लोग भी नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर के लोग हो। एक बार तुम पर दया नहीं की गई थी, लेकिन अब तुम पर दया की गई है और तुमने दया ग्रहण की है। हालेलुया। क्या आपने इसे देखा? उसने वह सब कर दिया है जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक था। सवाल यह है कि क्या आप इसका लाभ लेंगे अब, जबकि आपके अंदर मध्यस्थ है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तब आप अपने आप को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के साथ मेल मिलाते हैं। उलझन के बजाय आप स्पष्टता ग्रहण करते हैं। अनिश्चितता में संघर्ष करने के बजाय आप दैवीय स्पष्टता में चलते हैं। यहाँ तक कि अभी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए थोड़ा समय निकालो, अन्य भाषाओं में बोलो और आपके अंदर रहने वाले आत्मा को उत्साहित करो। परमेश्वर की महिमा हो। अभी ये समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे इस घोषणा को कीजिए। प्यारे पिता, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता की सेवकाई के लिए आपका धन्यवाद, जो प्रभावी रूप से और सटीक रूप से प्रार्थना करने में मुझे सक्षम बनाता है। मैं कभी भी सहायताहीन
या उलझन में नहीं हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे सारी वस्तुओं में मार्गदर्शित करता है। मैं दैवी बुद्धि और दैवी योग्यता के साथ काम करता हूँ। अपने जीवन में और परिस्थितियों में बदलाव को लाते हुए मैं आपके प्रावधान की परिपूर्णता में चलता हूँ और हर दिन विजयी रूप से जीता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी वचन पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय 2 वचन, और यहूदा का पहला अध्याय 20वां वचन, और जकरिया का 4था अध्याय 6ठा वचन। और हम हर दिन एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं, जिसमें आज पढ़ रहे हैं एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में यूहन्ना का 15 अध्याय 18 वचन से लेकर और 16 अध्याय 1 से लेकर 16 वचन, और पहला इतिहास का 5वां 6वां अध्याय। और अधिक जानकारी के लिए या वास्तविकता संग्रह को भारत के किसी दूसरी भाषाओं में भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं आप हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।